खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू खौफ की 81st नंबर एपिसोड पे मैं नील, आप लोग का स्केरी दोस्त, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। सॉरी फॉर द डिले, कल का एपिसोड नहीं आ पाया था कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो कल का ही खौफनाक मंडे का आज मैं आप लोग को शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक मंडे का एपिसोड। आज का पहला हादसा हमें भेजे है चिराग रॉय ने महाराष्ट्र के उल्लासनगर से। ये हादसा उनके साथ बहुत ही बचपन में हुआ था। ये हादसा जब वो 6th क्लास में पढ़ते थे तब ये हादसा उनके साथ हुआ था, तो उन्होंने वही हादसा हम लोग के साथ शेयर किए हैं। हादसा कुछ ऐसा है कि वो जिन स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल में ब्रिटिश के ज़माने के टाइम पे एक पैलेस हुआ करता था, तो उसी को बाद में स्कूल बनाया गया था। तो बहुत सारे स्कूल के जो बुज़ुर्ग टीचर थे वो लोग काफ़ी बार बोले हैं कि एक रूम है उसके अंदर कभी मत जाना, क्योंकि वो वाले रूम में उनके जो ब्रिटिश वाले थे उनके वाइफ और उनके जो बेटी थी उधर आज भी रहते हैं। तो इसके वजह से वो रूम में कोई भी बच्चे नहीं जाते थे। लेकिन चिराग जी और उनके कुछ दोस्त थे, तो वो लोग को बहुत क्यूरियोसिटी था, और तो वो लोग क्या करते थे हमेशा, मतलब ब्रेक टाइम हो गया या छुट्टी के बाद हमेशा वो जो कांच का एक विंडो था, तो विंडो के थ्रू वो लोग अंदर देखते रहते थे। तो वैसा कुछ खास उन लोग को दिखता नहीं था, उन लोग को सिर्फ कुछ सामान दिखता था, जैसे एक बहुत बड़ा सा एक बाथटब जैसा कुछ, उसमें बहुत कुछ कीचड़ वीचड़ मतलब ठूसा हुआ रहता था, वैसा बाथटब दिखता था। एक बहुत बड़ा सा एक कुछ बेड टाइप कुछ दिखता था, और एक बहुत बड़ा मिरर भी दिखता था, वो भी बहुत ओल्ड फैशन एक मिरर दिखता था। और 2 कबर्ड भी था जो कि लकड़ी का था, उसके ऊपर ग्लास का पैनल भी लगा हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ कि स्कूल के बाद चिराग जी अपने दोस्त के साथ रुके हुए थे कि टीचर ने उनको रजिस्टर दिया था, क्योंकि स्कूल में क्या होता है बच्चे लोगों को रजिस्टर दिया जाता है कि वो जमा करने के लिए लास्ट पीरियड के ओवर होने के बाद। बहुत सारे स्कूल में ऐसा सिस्टम है और बहुत सारे स्कूल में नहीं है। तो वैसे चिराग जी अपने दोस्त के साथ रुके हुए थे वही रूम के बाहर, जिस रूम में जाना मना था वही रूम के बाहर रुके हुए थे कि टीचर आएंगे उनको रजिस्टर देंगे और चाबी भी उनके पास था, तो वो चाबी देके वो निकल जाएगा। तो ऐसे रुका हुआ था, तो अचानक से उन्होंने देखा कि कोई एक लेडी पूरा एकदम वाइट गाउन में उसी रूम के अंदर चले जा रही है, और जाते जाते वो कबर्ड खोल रही है और बंद कर रही है। तो ये चीज़ दोनों ने ही देखा, चिराग जी भी देखे और उनके दोस्त भी देखे। तो देख के वो लोग मतलब शॉक हो गए कि इसके अंदर से ये लेडी किधर से आई। तो काफ़ी देर तक देखता रहा, फिर वो लोग दोनों को एक दूसरे को देखा, फिर सोचे कि ये तो भूत वगैरह कुछ होगा, तो इधर से जल्दी भागना सही होगा। तो जैसे पीछे मुड़े तो देखे कि उन लोग का जो प्रिंसिपल थे वो उधर से आ रहे थे, और उनको जैसे तैसे करके रजिस्टर थमा के वो लोग भाग गए उधर से। तो उसके बाद अगले दिन जब वो लोग स्कूल में आए तो बहुत सारे लोगों को और टीचर को भी बताया कि ऐसा है, ऐसा देखा उन लोगों ने। तो टीचर ने भी फिर उन लोग को डांटा और बोला कि ऐसा नहीं चाहिए था, तुम लोग को देखना मना किया गया था, फिर भी तुम लोग सुनते नहीं। तो उसके बाद से वो वाला रूम में ना वो लोग कभी देखते थे और ना ही आसपास भी कभी मंडराते थे। तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कभी कभार आप लोगों की, इंसान की क्यूरियोसिटी भूतों के नज़दीक लेके जाता है, और वही क्यूरियोसिटी इंसान को बहुत मुसीबत में भी डाल देते हैं। तो इतना क्यूरियोसिटी अच्छा नहीं होता है। उन लोग को उनके जगह पे रहने दीजिए, और आप भी आपकी जगह पे रहिए, तो दोनों सेफ रहेंगे। तो मैं फिर से एक बार आप लोग को याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से बहुत ही अच्छे अच्छे गुडीज़ और गिफ्ट सैम्पल्स, जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, कमेंट, लाइक आएंगे। महीने के कोई भी एक स्पूकी थर्सडे में मैं उनका नाम बताऊंगा, फिर उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स और गुडीज़ भेजा जाएगा।
तो अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे जो हमें आया है महाराष्ट्र के खारगर से। ये हमें यहाँ भेजे है दीपक सिंह जी ने। तो ये हादसा कुछ हटके है और कुछ थोड़ा सा डरावना भी है। ये हादसा 2-3 साल पहले की बात है। पहले वो रहते थे पनवेल में, फिर उधर से उनको रोज़ आना जाना करना होता था, खारगर से पनवेल, पनवेल से खारगर। तो उनको थोड़ा सा बाइक चलाने में बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए बाइक से ही आना जाना करते थे। तो उसकी मम्मी ने भी काफ़ी बार बोले कि इतना आना जाना करना सही नहीं है, क्योंकि हाईवे है। तो उधर ही मतलब ऑफिस के बाजू में ही कहीं पे कुछ रेंट पे घर लेके उधर ही रुकने के लिए बोल रहे। तो बाद में मम्मी के साथ आर्गूमेंट में जीत नहीं पाए, तो फाइनली उनको वही खारगर में ही कहीं पे एक घर लेके रुके थे। तो 1-2 महीने बाद से उस घर के अंदर कुछ अजीब अजीब तरीके का चीज़ होने लगे। कि क्या हुआ कि एक दिन अपने काम से वो आए, 8:30-9 बज रहा था, और इतना टायर्ड थे कि बेड पे सो गए। सो के अपने मोबाइल में कुछ काम कर रहे थे, कुछ देख रहे थे। तो ऐसे देखते देखते उनको ऐसा अचानक से फील होने लगे कि उनके जैसे छाती के ऊपर कोई चढ़ के बैठा हुआ है। उनको ऐसा फील हो रहा है, तो बहुत सफोकेशन जैसा उनको फील हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, एक बार जाके खिड़की खोल देते हैं, क्योंकि बहुत सफोकेशन हो रहा था। तो उन्होंने जाके खिड़की खोल के वापस आके बेड पे सो गए, मतलब लेटा हुआ था इन शॉर्ट। फिर तो अचानक से ऐसा लग रहा कि उसके घर के ऊपर, जैसे वो देखे कि सीलिंग के ऊपर एक काला सा एक साया मंडरा रहा है गोल गोल करके। और वो चीज़ वो देख के तो बहुत ही डर गए। और देखते ही देखते वो जो काला साया ऊपर जो मंडरा रहा था सीलिंग पे, वो सीधा आके दीपक जी के छाती पे बैठ गए। और इतना मतलब प्रेशर वो उनको छाती पे आ रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो मतलब कोई बहुत बड़ा सा कोई पत्थर रख दिया है उनके छाती पे। और वो चेहरा भी उनको दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो एक सिर्फ काला सा एक साया उनको सिर्फ दिख रहा था। तो बहुत ही कोशिश किया, उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो वैसा कुछ आवाज़ तो आया नहीं, सिर्फ मतलब प्रेशर, मतलब वेट जो था वो सिर्फ उनके छाती पे बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे करते करते वो बहुत ही मतलब डर गए और कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। तो उन्होंने तुरंत अपने मतलब भगवान को बुलाने लगे, जैसे शिव जी को बुलाने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। फिर तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते कुछ देर तक पढ़े। फिर धीरे धीरे वो जो वज़न था उनके छाती पे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। फिर धीरे धीरे वो जो काला साया जो घर के मतलब उनके छाती के ऊपर बैठा हुआ था चढ़ के, वो घर के अंदर गोल गोल घूम रहा है। तो वो चीज़ उनको दिख रहा था और वो मतलब हैरान परेशान हो रहे थे कि इससे छुटकारा कैसे मिले। तो कैसे भी करके वो हनुमान चालीसा पढ़ते गया। फिर धीरे धीरे देखे कि वो जो साया था वो खिड़की से बाहर निकल गया। और तुरंत वो उन्होंने खिड़की बंद किए और अपना सामान वामान लिया और सीधा बैग लेके सीधा घर पहुँचे। घर पहुँच के मम्मी से बात किया कि ऐसा उन्होंने देखा। तो मम्मी ने भी थोड़ा सा वो कुछ करते हैं ना मम्मी लोग, कुछ वो टोटका वगैरह वो मिर्ची विर्ची लगा के, तो वो सब किए। लेकिन अगले दिन सुबह उनकी मम्मी ने उनको एक पंडित के पास लेके गए और पंडित जी ने उनको कुछ एक धागा दिया कि राइट हैंड में हमेशा बांध के रखो। फिर उसके बाद से वो घर में 3 महीने तक रुका और 3-3.5 महीने तक। उसके बाद उनको ऐसा कुछ कभी नहीं दिखा, ना कभी कुछ ऐसा हुआ। लेकिन उनको ऐसा पता चला था कि उस रात को कुछ तो हुआ था, कि वहाँ पे कोई आया था उनको मारने के लिए या फिर डराने के लिए। फिर बाद में जब दीपक जी ने वो घर छोड़ दिया, फिर दीपक जी ने पूछा अपने दोस्तों से भी कि ऐसा एक घर में वो रहता था। तो फिर बाद में बातचीत में पता चला कि उनके भी एक दोस्त उस घर में पहले रहते थे। तो उन्होंने बताया कि उस घर में एक कपल था, वो सुसाइड कर लिए थे और उसके बाद से वो घर बहुत ही हॉन्टेड है और कोई नहीं चाहता, क्योंकि जो लोग उस घर में जाते हैं बहुत सारे चीज़ वो लोग भी फेस करते हैं और वो लोग खास करके कोशिश करते पोजेस करने के लिए और फिर उसको मार देते हैं। हाँ, कुछ जगह तो ऐसे होता है कि वो जगह पे बहुत साल पहले कुछ हो जाता है और फिर जो आत्मा जो भटकते रहते हैं वो कोशिश करते हैं आपके पास आने के लिए, और फिर हो सकता है आपसे मुक्ति पाने के लिए आ सके या फिर आपका नुकसान करने के लिए भी आ सकता है। वो तो डिपेंड करता है वो रूह के ऊपर।
तो दीपक सिंह जी और चिराग रॉय जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। आप भी चाहे तो हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपके पास व्हाट्सएप है, वो व्हाट्सएप पे आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर पे 7738596725 पे। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com। अगर आप लोग चाहें तो फेसबुक पे भी हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग को शेयर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF K कैपिटल और F कैपिटल, और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो चलिए मिलते हैं स्पूकी थर्सडे को ठीक रात 9 बजे, और तब तक आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना। एंड तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।